नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज आपको मैं हकीकत से रूबरू कराऊंगा। हकीकत किस चीज़ की? जो हमारे उप जिलाधिकारी मऊ के हैं उनके हकीकत मैं आपको पहुंचाऊंगा। एक टिटिरिया में एक हनुमान जी की मूर्ति पिंटू निषाद के द्वारा ले जाया गया और उसमें विरोध हो गया, तो एसडीएम साहब ने उस मूर्ति को खटिया में रखकर गांव के 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर छोड़ दिया गया, रख दिया गया और उसमें कोई लोटा जल डालने वाला कोई नहीं है। और उसी चलते एक पिंटू निषाद ने वीडियो वायरल करके भी पैसे का भी आरोप लगाया और साथ ही बताया भी कि एसडीएम के द्वारा सब कुछ हुआ। और एक मैटर है, मेरे साथ खड़े हैं, बोझ गांव में बच्चे पढ़ने गए थे, स्कूल में गए थे और एक डॉग के वजह से बच्चों को काट लिया और काफ़ी 2-4 जो भी बच्चे हैं बताएंगे, भाई साहब पूरी घटना बताएंगे। एक बच्चा ख़त्म हो गया, उसमें भैया ने विरोध किया, एसडीएम से कहा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, तभी अंतिम संस्कार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्यालय सभी का है, विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो जब बच्चे सभी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं गार्जियन तो सभी एकजुट, घर में तो नहीं हुआ कि घर वाले जो चाहें, विद्यालय में हुआ, तो कहीं ना कहीं हर एक नागरिक गांव का रहने वाला है, वो कोई भी विरोध करेगा तो पोस्टमार्टम होना चाहिए ना। आप भी बताइएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो मैसेज में बताइएगा और ख़बर शेयर करिएगा कि किस प्रकार से देखा, समझिए पहले, और भाई पूरी घटना बताएंगे क्योंकि खबर बहुत अच्छी है। बाबूजी भी खड़े हैं और इस समय मैं मऊ ब्लॉक में हूँ, कोई ऐसी जगह में नहीं हूँ कि मैं किसी को भड़का के ले रहा हूँ। पूरे भैया, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राकेश चतुर्वेदी, मैं निवासी ग्राम बोझ का रहने वाला हूँ। हाँ, मुझे एक बार बताइए, दबाव में तो बाइट वाइट नहीं दे रहे हैं, अपने मन से दे रहे हैं ना? मैंने एसडीएम साहब से बाई फेस बैठ के कुर्सी पे सामने बात किया। वहाँ पे मेरे गांव के करीब जो है 100-150 लोग, आदिवासी लोग, और जिनके घर में डेथ हुई, जिनका लड़का था, सब लोग थे। उनके सामने मैं आया, मैं तो कानपुर था, मैंने सुना कि डेथ हो गई बच्चे की, तो मैं उस परसों से आया कि मिट्टी में जाके देख रहा हूँ बच्चे को, मेरे पड़ोसी का है। तो मैं जब सर वहाँ सुबह एसडीएम साहब को पहले मैंने कॉल किया अपने फ़ोन से, मैंने कहा सर जो है ये बच्चे को जो है स्कूल के अंदर जो है 15 दिन पहले बच्चे को पागल कुत्ते ने काटा, 2 बच्चों को काटा। तो फिर मैंने उनको कॉल पे बताया कि सर बच्चे की डेथ हो गई है, इसका पीएम कराना है और ये लोग जो है दाह संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। हालाँकि शिक्षक विभाग से काफ़ी लोग जो है ABSA और कई और जो है पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, कई स्कूलों के टीचर्स भी थे। तो मेरी काफ़ी बहस हुई इस बात को लेकर। फिर जब एसडीएम साहब मौके पे पहुँचे तो हमने बैठकर उनसे बात की। मैंने कहा सर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आखिर इसमें कौन दोषी है? स्कूल की बाउंड्री आप 5 फीट बताते हैं और आखिर पागल कुत्ता 5 फीट अंदर जाके और 2 बच्चों को घायल करता है, या तो बच्चे क्लासरूम से बाहर रहे हैं या गेट खुला था, ये कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो वहाँ पे आवाज़ें आती हैं कि अरे हो गया, ये सब दैविक है, कुत्ते ने काट लिया। तो मैंने कहा ठीक है, आज आप इसको एक दैविक मानते हैं या भगवान की, आज एक बच्चे को काटा है, कल इतने लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ जंगल का स्कूल है। अगर सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? तो मैंने उनसे इस बात पर कहा और मैंने पीएम के लिए उनसे जो है रिक्वेस्ट की। तो उस परिवार को इतना ब्रेन वॉश पहले ही कर दिया गया था, वो परिवार किसी चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने मुझसे झड़प की कि नहीं, हमें पीएम नहीं करानी है। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि न्याय मिले, आने वाले समय में ऐसी घटनाएं फिर ना हो। आखिर ये चूक किसकी है? शिक्षा विभाग में जो टीचर्स हैं उस स्कूल में उनकी है, या स्कूल की मरम्मत या साफ़ सफाई प्रधान देखता है, या जिसके भी अंडर में हो। मैं चाहता हूँ कि इस पर एक उचित जांच होनी चाहिए थी, पीएम होती। अगर बच्चे को अगर हॉस्पिटल से आप क्लीन चिट दे के भेजते हैं कि ये स्वस्थ है, तो उसके जस्ट दूसरे दिन बच्चा एक्सपायर कैसे हो गया? तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत वहाँ पे एग्री करना चाह रहा था सबको कि आप पीएम कराइए, उसके बाद जो है जो भी इस पर निष्कर्ष निकले उसकी उचित जांच हो। लेकिन मेरी बात वहाँ पे नहीं सुनी गई और उस परिवार को मैंने जो बताया ना, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। किस तरीके से उनको मैनेज किया या किस तरीके से उन लोगों को अपने उसमें ले लिया गया, क्योंकि एसडीएम साहब भी थे वहाँ मौके पे जब मैंने उनसे पीएम की बात की। पुलिस तो पीएम नहीं हुई, बच्चे को दफना दिया गया मिट्टी में, मतलब उसमें जो है अभी उसको जो है कब की घटना है ये? कल लगभग 11 बजे जो है बच्चे का जो है, कौन सी तारीख थी? कल 3 अगस्त। कल 3 अगस्त थी जी, कल सुबह जी, कल की बात है। कल ही मैं आया हूँ कानपुर से और सीधे उस परिवार के पास गया था। तो सवाल उठता है कि एसडीएम साहब एक के विरोध में, जो कि 150 साल पुरानी स्थल था, हम कह रहे हैं, मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ, 150 साल पहले का वो चौतरा था, 150 साल पहले एक पाल समाज के द्वारा वो चौतरा बनाया गया, ये सब कुछ होते हुए तो तब भी मालिक दूसरा,
बहुत से प्रश्न उठते हैं और मैं कहूँगा इस वीडियो के माध्यम एसडीएम IAS PCS हैं, खुले चुनौती है, ये फेसबुक में आके मेरे सवालों का जवाब दें। और इस सब को बैठाल के ऑफिस में बात करते हैं और मुझे ऑफिस के बाहर रखा जाता है। क्यों भाई? क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या मैंने किसी के ऊपर ऐसी बातें करता हूँ कि जो समाज में नहीं करना चाहिए? क्या मैं समाज विरोधी हूँ? आप बताइएगा, क्या मैं समाज विरोधी हूँ? अभी बहुत सी बातें हैं, क्या क्या है, बहुत खुलासे होंगे। बाबूजी ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं शिवपुर में रहता हूँ। दिनेश चंद मिश्रा मेरा नाम है। हाँ, तो ये बताइए, आपके यहाँ एसडीएम साहब है, हमारे यहाँ विकास हो रहा है, क्या हमारे कैसे यहाँ हो रहा है? विकास रोड बनवा रहे थे एसडीएम साहब, तो लोगों के मकान गिरा दिए। जो अपनी आराजी में बनाए हैं उनके भी गिरा दिए, जो आराजी के बाहर बनाए हैं उनके भी गिरा दिए आबादी में। पर एक आम रास्ता है जो इस विद्यालय को जाता है, जो विद्यालय को जाता है, जिससे जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी में बच्चे जो है गांव के जाते हैं। और उस रास्ते को कह रहे थे वो कि ये आराजी है। मैं कहता हूँ कि एसडीएम साहब कौन सा वो लिए थे वहाँ पर तंत्र या जंत्र मंत्र क्या था उनके पास कि वो रास्ते की में जो है आराजी बता दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे बता दूं, अभी एक घटना आपने सुनी थी, विद्यालय की बाउंड्री गिरने से एक बच्चा था। कौन सा गांव था वो बोझ नहीं, इधर ये आपके मऊ के बगल, मऊ के पास ही एक गांव है, ये वो जो बाउंड्री गिरने से, हाँ, लैट्रिन की बाउंड्री गिर गई थी, पटोरी गांव। मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ कि मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। पटोरी गांव में सब जानते हैं कि जर्जर बाउंड्री थी और जिसके चलते बच्चा चला गया। न्याय मिला? नहीं मिला। बच्चा वहाँ गया, न्याय मिला? नहीं मिला। अभी मैं बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी खबरें। कोई चलाने की हिम्मत नहीं करता भाई साहब, और जो हिम्मत करता है उसको पता है क्या कहा जाता है? उसको मिटा देने की बात की जाती है, उसको धमकाने की बात की जाती है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, कैमरे कैसे बंद कराए जाते हैं, मुकदमा नहीं लिख गया। पेट्रोल डाल कर जलाने की बात की जाती है। साहब, मौके में मैंने शिकायत किया कि एसडीएम साहब इस प्रकार के लोग धमकी दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। मैं कहूँगा, सबसे अपील करूँगा, जो भी एसडीएम के खिलाफ जो भी प्रार्थना पत्र हो, उन्हीं के खिलाफ प्रार्थना पत्र आके दीजिए। और अमर उजाला के पत्रकार हैं, यहाँ दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, यहाँ अभिनय जैसे अच्छे पत्रकार हैं और मुझसे भी अच्छे पत्रकार हैं, सबको लेटर दीजिए। उन शिकायती पत्र को न्याय अवश्य मिलेगा। आपके साथ मीडिया है, मीडिया कभी झुकता नहीं, मीडिया न्याय लेकर दिखाता है। और आपको बता दूं, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो मैं थाने के सामने अंडरवियर में ये ऐलान करूंगा कि किस प्रकार से प्रशासन ने मुझे नंगा कर दिया, मुझे सम्मान और मेरा इज्जत, मुझे न्याय नहीं दिया। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।